हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आप सब अभी फुली फोकस्ड होंगे अपने IIT 24 को लेके। बच्चे आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। बच्चों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खासकर ताकि जो भी बच्चों का IIT 24 के रिलेटेड डाउट्स हैं ना, कॉमन डाउट्स, वो सब क्लियर हो जाएं। बच्चों इस वीडियो में मैंने क्या है कि कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चे मतलब रिपीटेडली पूछ जा रहे हैं, एक ही बच्चा नहीं, बार बार बच्चा वैसे ही क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, DM करके बच्चे पूछ रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम पे भी DM आ रहा था और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था। तो बच्चों हर जगह मतलब रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक वीडियो ही बना दे रहा हूँ। मैंने सारे बच्चों का जो मतलब कमेंट मुझे रेलिवेंट लग रहा था, जो लग रहा था यूज़फुल है IIT 24 के लिए, तो बच्चे वो मैंने इसमें लिया है, मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी आपका डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले मेरे को एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ब्रो आई जस्ट मिस द करेक्शन विंडो एंड आई वांट टू मेक सम करेक्शन इन माय फॉर्म, सो देन व्हाट कैन आई डू। देखो, पहली बात तो अगर आपने कोई मान लो कुछ आपको करेक्ट करना था करेक्शन, और करेक्शन विंडो तो क्लोज़ हो चुका है, सब जान रहे हैं। अगर आप मान लो कोई इवन छोटी मोटी गलती है या कुछ भी है, अभी तो आपके पास चांसेस नहीं है, बट अभी आप क्या करो कि जो IIT ऑफिशियल्स है ना, उनको मेल करो एंड प्रॉपर अपना प्रॉब्लम बताओ। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपको सामने से रिप्लाई कर देंगे जो भी है। ठीक है, बट आप मेल करो, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मेरे से जिन्होंने बात किया, उन्होंने मेल किया तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इनकी भी एक प्रॉब्लम है, इन्होंने क्लास अपनी 10th की मार्कशीट की जगह पे 8th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। तो प्लीज़ आप भी यही काम करो, आपको भी मेल करना पड़ेगा। आप मेल करो, मेल से जो भी रिप्लाई आता है ऑफिशियली वही वही बेटर होगा आपके लिए भी। ठीक है, और आई थिंक जो ये हैं मतलब, ठीक है, आपने जो क्लास 10th के मार्कशीट की प्लेस पे क्लास 8 की मार्कशीट आई थिंक आपने अपलोड करी थी। आई थिंक मेरी मेरी आपसे बात हुई एंड मैंने बोला था मेल करने को, एंड आपको आई थिंक कुछ रिप्लाई भी वहाँ से आया है, पॉजिटिव रिप्लाई ही है। तो देखो बच्चों, जिसको भी अगर मान लो आपका करेक्शन विंडो एंड हो चुका है, ठीक है, आपको कुछ एडिट करना था बट बच्चे आप नहीं कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप मेल करो, आपको पक्का से पक्का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप मेल ज़रूर करो, जिसको भी जो भी बच्चों को मान लो कुछ भी प्रॉब्लम है या किसी ने कुछ मिस आउट कर दिया, आपने करेक्शन विंडो ध्यान नहीं दिया ओपन था या नहीं, आपने कुछ मिस्टेक्स ऑब्जर्व नहीं करी थी, तो जो भी है, ठीक है, आपको ऑफिशियली मेल करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आप इधर उधर कमेंट करने से बेहतर है, मैंने बता दिया, आप ऑफिशियली मेल करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी फिर से देखो एक एक कमेंट आया था कि भैया मेरे क्लास 10 जो 12th इनके बोर्ड्स का रिज़ल्ट है वो 2 जुलाई के भी बाद में आने वाला है। ओके ओके, हाँ आई थिंक मैं समझ गया। तो इन्होंने वही बोला कि क्लास 10th का इनका बोर्ड्स का रिज़ल्ट 2 जुलाई के बाद भी आने वाला है। तो मैंने आपसे भी बोला था कि आपको भी ऑफिशियली ऑफिशियली क्या करो कि ऑफिशियली ही जाओ आप। तो आपको IIT मैंने बोला था IIT ऑफिशियल्स को मेल करने को, आई थिंक आपने किया भी है एंड आपको उन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी बताया है। आई होप आपने टेलीग्राम पे मेरे को DM किया था एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन मिल चुका होगा। बच्चे अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी डाउट क्लियर करने का। ठीक है, फिर ये भी है कि भैया कल करेक्शन विंडो ओपन हुआ, जब खुला तब मैंने ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज करके सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, क्लास 12 का मार्कशीट जो है वही, रिज़ल्ट सबमिट नहीं किया तो मुझे आगे दिक्कत नहीं होगा प्लीज़। हाँ ओके, तो आई थिंक मैंने आपको भी, आपने मेरे को DM किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने आपको भी बोला था कि ऑफिशियल को मेल करो एंड आपने आई थिंक किया है, आपको सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है बच्चों, देखो और बच्चों ना, काफ़ी मैं नाम नहीं लूँगा बट मैंने सुना जैसे काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि उनको कोई सीनियर बता रहे हैं भैया कि अगर आपने क्लास 12th का मार्कशीट अभी फिल नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो, बाहर हो जाओगे। देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे मिस आउट हो गया है, आप मेल करोगे तो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे इनको भी सॉल्यूशन ये आया है कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे दे देना है, वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इनको रिप्लाई खुद मेल में आया है। तो आज जिसको भी आपका कुछ है तो आप मेल करोगे, आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, आप ऑफिशियली जाओ बच्चों, मेल ज़रूर करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मेल मत करो और टाइम भी निकल जाए तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो भी हैं हम उसको बात करते हैं उस पर। इज़ IIT 24 स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन अपडेटेड NCERT सिलेबस? या हाँ बच्चों, ये तो मतलब कंफर्म है, बिकॉज उन्होंने कंफर्मेशन भी दिया था, अपना जो सिलेबस उन्होंने
लाइक मेंशन किया हुआ था ऑफिशियली, तो उसमें उन्होंने अपडेटेड एनसीईआरटी मतलब रैशनलाइज एनसीईआरटी का ही उन्होंने पूरा पैटर्न दिया था। ठीक है, तो डेफिनेटली यस बच्चों, आपका जो भी रिड्यूस पोर्शन है उसमें से तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज बच्चों देखो ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कभी कभी एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, मे बी पॉसिबिलिटी रहती है, बट हम उसको एज अ कंसीडर करके नहीं चलते हैं। तो आपको न्यू जो एनसीईआरटी उसी को बच्चों फॉलो करना है, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन के पीछे आप मत जाना। फीडबैक देने का क्वेश्चन है भैया, आपने जितना चैप्टर डिकोड वाले में डाला है पीसीएमबी का, वो सब अगर अच्छे से करके जाएं तो 220 टू 228 मार्क्स लाना पॉसिबल है कि और एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने पड़ेंगे? आई मीन ओके, द चैप्टर इंक्लूड इन डिकोड वीडियो। अच्छा ओके, तो आप IIT 25 के लिए जो है टारगेट कर रहे हो, इस ईयर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, अगले साल दोगे, तो बच्चों डेफिनेटली यस है पॉसिबल। देखो कैसे, मैंने जो आईआईटी का पेपर डिकोड सीरीज़ डाला है पीसीएमबी का बच्चों, उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। उसमें मैंने क्या किया है, जो लास्ट के 5 ईयर्स, ठीक है, लास्ट के जो 5 ईयर्स के आईआईटी का जो पेपर है उसको मैंने अच्छे से डिकोड किया। उसमें मैंने क्या किया कि जैसे फिजिक्स ले लिया ना, तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर में से लास्ट 5 ईयर्स में कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, और फिर मैंने राइट साइड में एक टोटल लिख दिया कि लास्ट 5 ईयर्स में टोटल इस पोर्शन में से इतने क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे पूरे किए हैं। तो आपको वहाँ से डायरेक्टली अच्छे से आप देख सकते हो कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ से पता चलता है कि 5 साल में कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। आप अगर देखना चाहते हो वीडियोस तो आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईआईटी पेपर डिकोड का, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। फिर नेक्स्ट है कि बढ़ा दिया यूट्यूब वालों ने कंपटीशन। ओ अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि इस बार आईआईटी एग्ज़ाम को काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने कवर किया था, ठीक है, जैसे नीट वाले, जेई वाले, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने कवर किया था इस मतलब आईआईटी एग्ज़ाम को, तो इसके वजह से मतलब एप्लीकेशन थोड़े ज़्यादा हैं। एंड डेफिनेटली यस, ये तो बात सही है आपकी, बट इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है ना, आइजर्स भी और फेमस हो रहे हैं, बल्कि होना भी चाहिए, अपनी कंट्री में ज़रूरत भी है। इनका क्वेश्चन है भैया, रिगार्डिंग द इंक्रीज़ इन एप्लीकेशन, एक बात पूछनी थी, इस बार कट ऑफ कितना बढ़ेगा और क्या नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बढ़ने की वजह से सीट बढ़ाए जाएंगे क्या? देखो अभी तक तो कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि सीट बढ़ेगा, अभी आपका सीट कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। और आपका जो सीट टोटल है 1933, ठीक है, 1933 मतलब 1933 टोटल सीट्स हैं सातों आइजर्स में मिला करके, ठीक है बच्चों। तो आप ये समझो कि अगर आप देखना चाहते हो कितने मार्क्स का डिफरेंस आएगा लास्ट ईयर से, तो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जहाँ तक मुझे गेस है वही मैं बोल रहा हूँ कि आप एट लीस्ट बच्चों 12-15 मार्क्स का तो डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 12 to 15 मार्क्स आप एटलीस्ट मतलब और ज़्यादा टारगेट करो कि जितना पिछले का कट ऑफ गया था उससे 12-15 मार्क्स और टारगेट करो लाने की, तो आप एक सेफ साइड में रहोगे, सेफ जोन में रहोगे। ओके, तो ये है कि आपका सीट तो इंक्रीज़ अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा इंक्रीज़ होगा, वो कांस्टेंट ही हो अभी तक तो है, होगा तो आपको अपडेट मिलेगा वो उनकी वेबसाइट पे खुद ही, ठीक है। तो अभी आप प्लीज़ बट खुद से एज्यूम मत कर लेना कि सीट बढ़ेगा, ठीक है, आप वही कांस्टेंट ही मान के चलो, दैट इज़ द 1933 सीट्स है, वही आप लेके चलो, ठीक है। और एटलीस्ट ट्राई करो 12 to 15 मार्क्स मिनिमम, 12 से 15 मार्क्स मिनिमम आपको टारगेट करने हैं कि आपकी इंक्रीज़ ही हो। ओके, सो आप एक कंफर्ट जोन में रहोगे इससे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप पूछना चाहते हो अपना भी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी बच्चे हम नेक्स्ट बात करते हैं। इनका था कि भैया आइजर्स में मेजर और डिपार्टमेंट अच्छा कैसे अलॉट किया जाता है, लाइक आईआईटी के बाद ही मिलेगा या और कुछ, ठीक है। फिर मैं फ़िज़िक्स में अपना बीएसएमएस करना चाहता हूँ, तो ये मुझे आईआईटी के काउंसलिंग के टाइम पे मिलेगा, लाइक बीएसएमएस इन फिज़िक्स, या फिर किसी भी पार्ट से जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस से भी फिजिक्स में मेजर बीएसएमएस किया जा सकता है। देखो तो देखिए क्या है कि आप जब आईआईटी का जब आपका काउंसलिंग होगा, आपको कोई पहले तो कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप बीएसएमएस के कोर्स में जा रहे हो, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग साइंसेस और इकोनॉमिक साइंस जो भोपाल में है ना, उसका तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है कि आप इकोनॉमिक साइंस ले रहे हो या इंजीनियरिंग साइंस ले रहे हो, आइजर भोपाल का, ठीक है, तो उसको हटा दो। अगर आप नॉर्मल बीएसएमएस की बात करो जो सारे आइजर्स में हैं, 7 आइजर्स में, तो बच्चों आपको पहले तो कोई कॉलेज जो अलॉट हुआ आप उसमें जा रहे हो, ठीक है, आप उस कॉलेज में जाओगे तो आपको तुरंत ही मेजर अलॉट नहीं होता कभी भी। आपको पहले फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको पीसीएमबी
ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों पढ़नी पड़ेगी, डजेंट मैटर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो भी आपको बायो पढ़नी पड़ेगी, अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से तो आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब पीसीएम भी चारों पढ़ना पड़ेगा। और आपका कंप्यूटर साइंस होता था, दैट इज आपको कोडिंग भी सिखाई जाती है फर्स्ट ईयर में, पहली बार, ठीक है। तो ये होगा सेकेंड। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या होगा कि अब जब सेकेंड ईयर में आओगे तो आप अपना प्री मेजर चूज़ करोगे। प्री मेजर में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हो, ठीक है, प्री मेजर में। देन उसके अलोंग आप फिर मेजर चूज़ करोगे उसी पर्टिकुलर तीनों में से, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि आपको मेजर ऐसे डिसाइड करना होता है, ठीक है, आपको डायरेक्टली मेजर अलॉट नहीं होता, ये बात याद रखना, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं गलती से रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा, अभी डेट नहीं भर सकती क्या? सॉरी ब्रो, अगर आपने नहीं भरा तो फिर कोई चांस नहीं है, डेट तो काफ़ी पहले ही ख़त्म होगी, तो कोई चांस तो नहीं है। तो आई होप, अब क्या बोलूँ इसमें। फिर हाँ, लास्ट क्वेश्चन था कि भैया आईआईटी शिफ्ट में होता है, ओके। इनका मतलब पूछने का मतलब है कि जो आईआईटी एग्ज़ाम हो शिफ्ट वाइज होता है क्या, जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है खासकर? तो नहीं 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 नहीं, नहीं स्टूडेंट्स, आईआईटी का एग्ज़ाम एक डे 1 डे एग्ज़ाम, मतलब एक ही दिन में हो जाता है, एक ही टर्म में। कोई शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम अभी तक तो नहीं देखने को मिला था, ठीक है। तो आई थिंक अभी भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मतलब एक ही दिन एक ही टाइम पे सबका साथ में एग्ज़ाम हो जाता था, बिकॉज काफ़ी कम बच्चे बैठते थे ना। तो अगर ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्रॉपर उनका एक सर्कुलर आएगा इसके बारे में। अभी तक तो नहीं था, अभी तक तो मतलब सीधा 1 डे एग्ज़ाम ही होता था, मतलब 2 टर्म में एग्ज़ाम नहीं होता था कि जैसे मतलब अलग अलग, मतलब टर्म में हो मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में, तो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम नहीं है, ओनली मतलब सिंगल एग्ज़ाम होता। तो आई होप बच्चों ये सब क्वेश्चंस जो भी बच्चों ने पूछे थे मेरे से, मैंने आंसर कर दिया है, एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगा होगा, आपके जो कॉमन डाउट्स हैं बच्चों वो भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप पूछना चाहते हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक भी कर देना, ओके। सो और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। स्टूडेंट्स, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर ऑल।